एक बजाने से पहले मैं आपको कह रहा था कि जुबैर साहब से हम पूछेंगे। जुबैर साहब मुझे जरा ये बताइएगा फिर अवाम किसकी सुने। ऑपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है गवर्नमेंट से, दोनों अपोजिट पोलर एंड्स पे खड़े हैं, दरमियान की कोई लाइन नहीं निकल सकती। देखिए हसन, अपोजिशन का काम है तनकीद करना, वो तनकीद करी जा रहे हैं। हुकूमत का काम है काम करना, लेकिन बदकिस्मती से वो अपोजिशन को जवाब दे रहे हैं, उनकी तनकीद का जवाब दे रहे हैं। हुकूमत को काम करना चाहिए। कहीं कहीं नज़र आता है कि कुछ वज़रा काम कर रहे हैं, लेकिन सारे उस तरह एक्टिव नहीं है कोरोना में जिस तरह होना चाहिए। अब अभी मैं बात सुन रहा था, मुस्लिम नून के जो रहीला साहिबा हैं वो कह रही थी कि हुकूमत को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आती। शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जब नैब में पेश हुए हैं तो वहाँ हमने देखा सैकड़ों की तादाद में जो है वो लीगी वर्कर्स नारे लगा रहे हैं, मास्कों के कट है, बगैर मास्क के, बगैर उसको एसओपीज़ को फॉलो करते हुए, कोई ग्लव्स नहीं किसी ने पहने, और पुलिस वाले धक्के दे रहे हैं उन्हें। वो पुलिस वालों को धक्के दे रहे हैं, वो उनको पीछे कर रहे हैं गाड़ी से, वहाँ एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अगर अपोजिशन जो है मुस्लिम नून के रहनुमा मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाके मेडिकल किट्स जो है वो तकसीम करते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, वहाँ भी जो है वो साथ साथ जुड़े हुए हैं, कोई फासला जो है समाजी फासला नहीं रखा जाता। तो खुद भी करके करना पड़ेगा ना, खुद दिखाते करके दिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल पेश करते नून लीग कि हाँ हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पेश हुए हैं और वर्कर्स को जो है वो कोई नहीं आया, वो नहीं आए। लेकिन बदकिस्मती से ये अमल नहीं हो रहा। अगर वो कहते भी है तो वर्कर सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह अगर हुकूमत अगर बात करती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि लोग जो हैं वो लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता, नीचे आके जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी लॉकडाउन होगा। तो ये दो डिफरेंट बातें आ गई। अगर सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो सिंध जो है वो अपना मौका बयान करती है। जहाँ तक ये मैंने कहा कि मुख्तलिफ, अब ये सिंध में पीपल्स पार्टी है, यहाँ नून लीग का तनकीद कर रही है, सिंध हुकूमत अपना एजेंडा पेश कर देती है, और यहाँ पे जो पीटीआई है वो पंजाब गवर्नमेंट और वफाक के साथ मिलकर काम कर रही है। अब मसला ये है कि लॉकडाउन को कामयाब करना या ना करना ये मकसद नहीं है। मकसद ये है हमने कोरोना से कैसे बचना है। भाई हमारा अपनी जिम्मेदारी है कि हमने जो है इस वबा से बचना है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि अब देखें आस्ता आस्ता जैसे ही 15 रमजान गुजर जाएगा आप देखिएगा बाजारों में रश होगा, और अभी भी बहुत ज्यादा रश है। लोग मजबूर हैं, बच्चे घर में अपनी माँ को कहते हैं मैंने ईद पे नया जोड़ा पहनना है, मेरी नई जूती खरीदनी है, और वो जो घर की वालिदा है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आप बच्चों के लिए कुछ लेके आए। तो भाई मार्केट जाएंगे तो वो लेके आएंगे ना, मार्केट तो खुलेगी। मैं कई दुकानदारों को जानता हूँ कपड़े का काम करते हैं, वो कहते हैं जी हमें कोई रास्ता बताएं। मैंने कहा जी आपका रास्ता गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। कहते हैं हम बच्चों को भूखा मार दें, हम कमाई कहाँ से करेंगे, हमने जो है शटर खोलना है दुकानों में और चीज़ें बेचनी है। ये जो मुख्तलिफ बाज़ारों का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, यहाँ पे इशरा मार्केट है, शादरा मार्केट है, गड़ी शाह मार्केट है। अब अभी यहाँ पे चले जाएं, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, कोई बड़े कम लोग हैं जो मास्क पहन रहे हैं। वो लोग जो रेगुलर सब्जी लेने जा रहे हैं, गोश्त की दुकान पे जा रहे हैं, वो तो मास्क का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख करने जा रही है। लोगों को आपको पता है जो ईद के ऊपर सबसे ज़्यादा कपड़े के जो शौकीन लोग होते हैं वो ख़वातीन की तादाद होती है। ख़वातीन की ख्वाहिश होती है वो कपड़ा पहने, नया पहने, और बच्चों को बड़ा एक जो है वो होता है। तो इस हवाले से हुकूमत का हमें तो इस वक्त कोई इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। ये तो 9 मई को फैसला होगा कि हुकूमत जो है वो आगे लॉकडाउन बढ़ा रही है या नरमी कर रही है या क्या स्ट्रेटजी होगी। यहाँ पे मैं एक और जिक्र कर दूँ हसन आपके प्रोग्राम में कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमेशा ईद पे लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से आते हैं, वो बेचैन है, वो उन्हें इंतज़ार लगा हुआ है कि वो पाकिस्तान कैसे पहुंचेंगे, या कोई रूटीन में पाकिस्तान आना चाहता है, किसी को फोत की होगी या गमी खुशी है। अभी 3 दिन 4 दिन पुराना वाक़या है मुल्तान में, एक राशिदा वो किसी मुल्क से बाहर आया, उसका वालिद फोत हुआ था, उसे कुछ दिन बाद फ्लाइट मिली। वो जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसे क्वारंटीन कर दिया गया और उसकी वालिदा गम से फोत हो गई, लेकिन उसे घर जनाजे पे जाने नहीं दिया गया। कितना बड़ा गम की परेशानी है। उसी फ्लाइट में डिप्टी स्पीकर जो है वो पंजाब वो आते हैं यहाँ पे और वो अपने घर भी चले जाते हैं। तो ये उनका तो वो कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया ना, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो एक 5 स्टार होटल में उन्होंने क्वारंटीन किया था 2 दिन के लिए और उस दौरान उनका टेस्ट हो गया। ऑब्वियसली वो डिप्टी स्पीकर है, एक आम आदमी से तो उनका मुकाबला ना करें, एयरपोर्ट से सीधा चले गए। आम आदमी जो है वो इस तरह नहीं कर सकता हसन, ये बड़ा फर्क है। ये टाइम लगेगा ना भाई, डेफिनेटली लगेगा, टाइम लगेगा ना। देखें आम आवाम के लिए वो वाला पाकिस्तान जो अमीर आदमी के लिए वो बनाते हुए खान साहब को कुछ तो टाइम लगेगा ना। 1 साल 1.5 में तो नहीं हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि जो 20 25 30 साल का सिस्टम है उसको एकदम तब्दील